नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इधर यूपी को दहलाने की एक बड़ी साजिश को सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम किया। कानपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए यूपी एटीएस ने जैश ए मोहम्मद के एक और आतंकी हबीबुल इस्लाम उर्फ सैफुल्लाह को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी 3 दिनों पहले सहारनपुर से गिरफ्तार किए गए आतंकी नदीम की निशानदेही पर हुई है। हबीबुल को वर्चुअल आईडी तैयार करने का एक्सपर्ट माना जाता है। वो अभी तक नदीम समेत करीब 50 पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी आतंकियों की वर्चुअल आईडी तैयार कर चुका है। ये मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स के संपर्क में रहता था। मूल रूप से सैफुल्लाह उर्फ हबीबुल्लाह बिहार की मोतिहारी का रहने वाला बताया जा रहा है। वो बच्चा है आपका यहाँ और आगे कहाँ पर है? लखनऊ में। हाँ। और जो एसटीएफ के वो है जो क्राइम ब्रांच उसमें ये बताया गया। नाम क्या है बेटे का? हबीबुल इस्लाम। क्या करता था? पढ़ाई लिखाई पढ़ाई लिखाई करता था। किस क्या? हिफ्ज़ है, हाफिज है। उसके बाद आलिम का कोर्स कर रहा था। और इधर ईद के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दिया था। उससे हम नाराज़ भी थे, बल्कि हमने उनको निकाल भी दिया था कि भाई पढ़ाई बेवजह क्यों छोड़ रहे हो। भाई हमारे यहाँ कोई ऐसी मजबूरी नहीं, कोई परेशानी नहीं, तुमको इस काम के लिए लगाया है, तुमको ये काम मुकम्मल करना चाहिए। और 5-6 साल का कोर्स था। और भी जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं सभी? कितने बच्चे? नहीं, एक बच्चा पढ़ता है। वो गुजरात में है, छोटा सबसे। काहे की पढ़ाई करना? वो आलिम का कोर्स कर रहा है। आप कहाँ के रहने वाले? भगाया क्यों था उसको? घर से भगाया क्यों था? वो इसी वजह से नाराज़गी हुई कि भाई तुम पढ़ो, और हमने इसलिए नहीं भगाया। हमने कहा तुम मदरसा जाओ, तो उन्होंने एडमिशन ले लिया था प्रतापगढ़ में एक मदरसे में। बताया जा रहा है उसके पास चाकू और वहाँ पे उसके पास असलहा मिला हुआ था, जिसकी वजह से आपने उसको भगाया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो बिहार के हैं। बिहार के कहाँ से? मोतिहारी। ये बच्चा जब आपका था तो ये इसकी एक्टिविटीज क्या कुछ ऐसी गलत आपको समझ में आई? मोबाइल्स वगैरह क्या यूज करता कुछ था? नहीं भाई, पढ़ने वाला बच्चा है और वो पढ़ रहा था, और उस साल भर तो मदरसे में रहता था। उधर मथुरा में एक अस्पताल में डिलीवरी के दौरान एक महिला की मौत हो गई और महिला के परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही के आरोप लगाए। अस्पताल में जोरदार हंगामा किया। इस दौरान अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ भी की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया और परिजनों की शिकायत पर सख्त कार्रवाई की बात कही। अगली खबर बुलंदशहर से, जहां पर एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया गया। गोली मारने का आरोप गांव के ही एक शख्स पर लगा है। वारदात के बाद गुस्साए गांव वालों ने अनूपशहर कोतवाली का घेराव किया, जमकर हंगामा काटा। आरोप है कि गांव के ही फयाज नाम के युवक ने पुरुषोत्तम को गोली मारी। बाद में घायल को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात बुलंदशहर के अनूपशहर कोतवाली क्षेत्र के सिरोरा गांव की है। आप लोग पुरुषोत्तम सैनी के शुभचिंतक हैं या नहीं है? तो क्या ये दूसरी बात मैं और क्या दूं? उधर इटावा में सरदार पटेल की प्रतिमा से छेड़खानी की कोशिश का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक प्रतिमा के पास अभद्र हरकत करता दिख रहा है। मामला पक्का तालाब इलाके का है। इस केस में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया, मामला दर्ज किया है और एक आरोपी को अब तक गिरफ्तार किया गया है। युवक को नशे का आदी बताया जा रहा है। इटावा से बड़ी खबर, जहां पर खेल अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। यौन शोषण के आरोप लगे थे और इसी मामले में कार्रवाई हुई है। शासन ने सख्त कार्रवाई की बात कही थी और अब कार्रवाई हुई भी है। जूडो प्लेयर्स ने लगाए थे आरोप। बाल आयोग ने निर्देश दिया, जिसके बाद केस दर्ज हुआ और कार्रवाई की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले खेल अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है।
इधर लखनऊ की प्रियदर्शनी कॉलोनी में बैक्सन होम्योपैथी के शोरूम का उद्घाटन हुआ है और इस मौके पर बैक्सन ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर एसपीएस बख्शी ने ग्रुप के बारे में जानकारी दी। देश में मौजूदा वक्त में ग्रुप के 7 स्टोर हैं और आने वाले 5 सालों के अंदर 50 स्टोर्स खोलने का लक्ष्य है। बैक्सन इज अ होम्योपैथिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है, जिसकी 3 फैक्ट्रियां, एक रुड़की में है, 2 हिमाचल में है और वी हैव द लार्जेस्ट रेंज इन द कंट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। और दवाइयाँ की रेंज इतनी बड़ी है कि कोई भी एक स्टोर पूरा नहीं कर सकता उसको। और हमारी स्पेशलिटी है एलर्जीज के अंदर, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के अंदर, जिसमें स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, एक्जिमा, सोराइसिस, फॉलिंग ऑफ एयर, लाइचिंग प्लानिस। जहाँ स्किन मिलेगी वहाँ रेस्पिरेटरी आएगी, खांसी, जुकाम, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा। और होम्योपैथी इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। खबर बाराबंकी से। एसपी नेता अरविंद सिंह गोप वृद्धाश्रम पहुंचकर बुजुर्ग लोगों से मुलाकात की। उन्होंने अरविंद सिंह गोप ने उन्हें जरूरत का सामान भी भेंट किया और हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा बांटे। एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी 9 अगस्त से ही तिरंगा अभियान चला रही है। ये तस्वीरें बाराबंकी नगर कोतवाली के सफेदाबाद क्षेत्र के वृद्धाश्रम की है। सफेदाबाद कि वृद्धाश्रम की ये तस्वीर, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता अरविंद सिंह गोप पहुंचे, बुजुर्गों के बीच वो पहुंचे, उनका हालचाल लिया, जरूरत के सामान उन्हें उपहार में दिए और साथ ही तिरंगा वितरण भी किया।